हेलो स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो 12th क्लास ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी बेस पे जो आरबीएससी की जो बुक है उसका थर्ड चैप्टर हम कवर करेंगे। और थर्ड चैप्टर का नाम है मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट की हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और आज इस वीडियो में हम इस थर्ड चैप्टर को पूरा कवर करेंगे क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है बहुत कम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिएगा, हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो मानव विकास क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास क्या है। तो थोड़ा सा इसको आप सुनिएगा और इस डेफिनेशन को आप बिल्कुल अपनी नोटबुक में बिल्कुल उतारिएगा। ठीक है, देखिएगा मानव विकास क्या है। देखिएगा, मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मानव विकास। देखिएगा, जो मानव विकास को जो प्रभावित करने वाले जो प्रमुख जो कारण हैं, एक तो आपका जो हेल्थ है, एक आपका एजुकेशन है। ठीक है, इन दो के आधार पर ही हम मानव विकास को बिल्कुल उसको प्रभावित करते हैं। ये दोनों विकल्प है। ठीक है, तो हम आगे हम बात करेंगे कि किसी भी देश का अगर हम मानव विकास अगर हम उसका श्रेणी निकालें तो फ्रेंड्स ये जो दो विकल्प है, स्वास्थ्य शिक्षा से ही हम उसकी श्रेणी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो मानव विकास है, भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है, और जैसे विश्व का मानव विकास सूचकांक किस देश का सर्वाधिक है। जैसे नॉर्वे का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और अपने भारत में जो केरला है, केरला का जो मानव विकास जो सूचकांक है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे अपने भारत के जो 28 जो स्टेट है उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका केरला आता है। हम यूँ कह सकते हैं कि विश्व में जो मानव विकास सूचकांक एक शिखर पे है, यानी कि प्रथम श्रेणी की अगर चर्चा करें तो प्रथम श्रेणी में नॉर्वे आता है, फिर आपका जो जर्मनी आता है। देखिएगा, जो आंकड़े हैं यानी कि जो मानव विकास की जो सूचकांक के जो आंकड़े हैं वो मैं इस जो वीडियो के अंदर 2011 के आंकड़े में 2013 के आंकड़े में बताने वाला हूं। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको अलग सन यानी कि वो 2011 के आंकड़े आपको मिलेंगे, तो आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होने की आपको बात नहीं है। ठीक है, तो आप इन आंकड़ों को आप लिख सकते हो। ठीक है, देखिएगा, तो मैंने आपको बता दिया कि मानव विकास क्या है, कि एक बार फिर से सुनेगा कि मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, मानव विकास सूचकांक कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो मानव विकास में किन किन बातों को सम्मिलित किया जाता है और उन सभी में जो वृद्धि होती है वो ही मानव विकास कहलाता है। जैसे स्वास्थ्य, ठीक है, भौतिक पर्यावरण से लेकर यानी कि भौतिक पर्यावरण जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो विकल्प होते हैं वो उनमें भी वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सशक्तिकरण है उनमें भी वृद्धि होनी चाहिए। तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, मानव विकास कहते हैं। अब देखिएगा, अगला जो इसका टॉपिक है मानव विकास। ठीक है, इसकी संकल्पना की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, मानव विकास संकल्पना लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और पारिस्थितिकी एवं नैतिक पक्षों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकी, नैतिक पक्षों को सभी को सम्मिलित किया जाता है मानव विकास में। ठीक है, तो मानव विकास की संकल्पना में हम किन किन को सम्मिलित करते हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकी और नैतिक पक्षों को सभी को शामिल हम करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखो, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास मानव कल्याण के प्रमुख पक्ष हैं, यानी कि जो मानव का
जो कल्याण होता है दोस्तों, वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के माध्यम से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तो उन पक्षों को भी फ्रेंड्स जो इस मानव विकास की संकल्पना में शामिल किया जा सकता है। इन बातों को ध्यान में रखकर यूएनओ यानी कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, सभी देशों के साथ मानव विकास की संकल्पना का लक्ष्य प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये जो सभी जो संकल्पनाएं हैं मानव विकास की संकल्पना, कौन कौन सी संकल्पना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इसके अलावा जो आपका राजनीतिक है, मनोवैज्ञानिक है और नैतिक पक्ष, इन सभी को यूएनओ शामिल करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई है। देखिएगा, पहली बार मानव विकास संकल्पना के संबंध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, देखिए स्टूडेंट, यानी कि मानव विकास की संकल्पना सबसे पहले जो अर्थशास्त्री महबूब उल हक जो पाकिस्तान के हैं और हमारे भारत के जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। हम यूँ कह सकते हैं कि भारत में मानव विकास की धारणा का प्रतिपादन करने वाले अमर्त्य सेन थे, जो जिनको 1997 में जो नोबेल पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया था। और पाकिस्तान के महबूब उल हक, उन्होंने मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, देखिए इनको आप बिल्कुल नोट्स बनाइएगा। मानव विकास एक ऐसे विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन से सुधार लाता है। यानी कि जो मानव विकास होता है एक ऐसा विकास होता है जो मनुष्य के जीवन में सुधार ला सकता है। हम यूँ कह सकते हैं कि कौन कौन सी बातों में सुधार ला सकता है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार ला सकता है, हेल्थ सिस्टम यानी कि हेल्थ प्रक्रिया है उसके अंदर सुधार ला सकता है, सामाजिक, सांस्कृतिक है, आर्थिक है, इन सभी के अंदर सुधार ला सकता है। ठीक है, मानव विकास। और उसके लिए विकल्पों में वृद्धि भी कर सकता है, जो कोई भी विकल्प होता है उसमें वृद्धि कर सकता है। इन अवसरों में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों, मनुष्य ही होता है। ठीक है, तो ये इसकी संकल्पना हो गई। अब देखिएगा, हम जो मानव विकास सूचकांक है, उन मानव विकास सूचकांक की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ने 1990 में प्रकाशित प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन में लोगों के विकल्पों की परिवर्धित करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि यूएनडीपी ने 1990 में एक प्रथम जो मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ था, इस प्रतिवेदन में लोगों के विकल्पों में परिवर्धित यानी कि वृद्धि करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में सम्मिलित किया। यानी कि विकल्पों में जितनी वृद्धि होगी उतना ही मानव का विकास होगा। तो ये यूएनडीपी के द्वारा एक कोटेशन दिया, यानी कि इसकी परिभाषा दी है। दूसरे शब्दों में लोगों के जीवन विकल्पों के परिवर्धित की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना ही मानव विकास है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव विकास क्या होता है कि जो मनुष्य के जीवन में जो विकल्प होते हैं और विकल्प होने उनमें वृद्धि, साथ ही जन कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना, यानी कि मनुष्य के जो लोक कल्याणकारी जो कार्य होते हैं उनके माध्यम से उनके जीवन स्तर को उठाना ही क्या कहलाता है, मानव विकास सूचकांक कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसका डेफिनेशन ये हो गया। देखिए, लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया ही मानव विकास सूचकांक कहलाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में के अवसरों में जितना वृद्धि होगी, लगातार अगर वृद्धि होती है तो वह मानव विकास सूचकांक कहलाता है। तो इन बातों को आप याद रखिएगा। देखिएगा, मानव विकास सूचकांक का जो मूल्य है, उन मूल्यों की अगर चर्चा करें तो देखिएगा 2013 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग हम मानव विकास सूचकांक के मूल्य की हम चर्चा करते हैं कि किस देश का मानव विकास बहुत ज़्यादा है, किसका कम है। ठीक है, और देखिएगा कम होना, देखिएगा ज़्यादा कब होगा, जैसे जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में अगर लगातार वृद्धि हो रही है तो उसका जो मानव विकास सूचकांक है वो परसेंट में बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर ये कोई सा देश है जो इन चीज़ों से अगर दूर है या इन चीज़ों में अगर उसकी में वृद्धि नहीं हो रही है, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि अगर लगातार नहीं हो रही है तो उसका मानव विकास सूचकांक बहुत
कम रहेगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो सर्वाधिक जो मानव विकास सूचकांक वाला जो देश है वो नॉर्वे है, और आपका सबसे कम सूचकांक जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जितने जैसे चाड है, माले है, ये इन देशों का मानव विकास सूचकांक बहुत कम है। तो उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, आप एनसीईआरटी की बुक में 2013 के आंकड़े नहीं देख पाओगे, 2011 के आंकड़े हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज में नहीं होना है कि सर आपने कि जो मानव विकास सूचकांक के आंकड़े गलत बता रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप या तो आप इसके आंकड़े आप जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से देख के आप लिख सकते हो, या आप 2011 के भी लिख सकते हो और 2013 के भी आंकड़े लिख सकते हो। ठीक है, तो दो इंडेक्स बना के आप लिख सकते हो, जिस तरह मैंने लिखवाया कि जैसे 2011 की अलग लिख सकते हो, 2013 की अलग आप लिख सकते हो। हम यूँ भी कह सकते हो 13, 14, 15, 16 के जितने भी जो ईयर्स है उसके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप नेट पे सर्च करके उसको देख सकते हो, गूगल से संपर्क करके आप इनके आंकड़े लिख सकते हो। तो बिल्कुल सफिशिएंट दोस्तों, ये 2013 के आंकड़े लिख सकते हो, 2011 के आप लिख सकते हो। तो देखिएगा, मानव विकास सूचकांक का मूल्य हम देखते हैं। देखिएगा, सबसे ज़्यादा जो मानव विकास का सूचकांक का मूल्य है वो नॉर्वे का है, क्योंकि शिक्षा, सेवाएं, स्वास्थ्य, इन सभी के बारे में बिल्कुल नॉर्वे सबसे आगे है, तो इसका मानव विकास सूचकांक ज़्यादा रहेगा। तो देखिए, नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक क्या है, 0.955। फिर इसके बाद में आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया का 0.938, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है 0.937, जर्मनी का है 0.920, स्वीडन का है 0.916, स्विट्जरलैंड का है 0.913, जापान का है 0.912, फ्रांस का है 0.893, ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम का है 0.875, अर्जेंटीना का है 0.811, क्यूबा का है 0.780। ठीक है, इसके बाद में हम क्यूबा की बात करते हैं। तो क्यूबा का इसका मानव विकास सूचकांक है 0.780, मलेशिया का 0.769, ब्राज़ील का है 0.730, ईरान का है 0.742, और श्रीलंका का 0.715, चाइना का 0.699, थाईलैंड का है 0.690, और मिस्र का 0.662। ठीक है, इसके साथ देखिए इंडोनेशिया का है, अब इंडोनेशिया का है 0.629, भारत का है 0.554। तो ये आंकड़ा है फ्रेंड्स भारत का, यानी कि 2013 का। अगर हम 2000 जो आपका 18 का अगर चर्चा करें, यानी कि जो लेटेस्ट इसका डेटा हम देखें, तो आज हमारे भारत का जो मानव विकास सूचकांक जो मूल्य है वो है 0.640, और देशों की श्रेणी में 150 देशों की श्रेणी की अगर बात करें तो हमारे भारत का मानव विकास सूचकांक के अंदर 130वां स्थान आता है। तो आप इसको ऐसे याद करिएगा। ठीक है, तो लेटेस्ट आंकड़े 2018 के मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप देख सकते हो वहाँ पे जाके, आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये डेटा पूरे यहाँ बिल्कुल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ऐसे ही बात करते हैं, जो आपका केन्या है 0.519, पाकिस्तान का 0.515, और बांग्लादेश का 0.515। ठीक है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का सेम है 2013 के आंकड़े। म्यांमार की बात अगर करें तो 0.498, नेपाल का 0.463, जाम्बिया का है 0.448, और चाड 0.340, एक आपका नाइजर 0.304 है। ठीक है, तो ये सारे फ्रेंड्स ये आंकड़े हो गए 2013 के जो मानव विकास जो सूचकांक है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मूल्य हो गया। ठीक है, चर्चा करते हैं आगे। देखिएगा, मानव विकास सूचकांक का अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप की अगर हम चर्चा करें तो फ्रेंड्स 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 186
186 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक की गणना की गई है, जिसमें इसको कैसे कैसे डिवाइड कर रखा है। यानी कि अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले कितने देश हैं, 47 कंट्री हैं। फिर उच्च मानव विकास सूचकांक वाली कंट्री है वो भी 47 कंट्री है। मध्यम मानव विकास सूचकांक वो भी 47 कंट्री है। लेकिन जो निम्न मानव विकास सूचकांक है उन कंट्री की संख्या है 35 कंट्री इसमें आते हैं निम्न मानव विकास सूचकांक में। तो देखिएगा, हम बात करते हैं उच्च मानव विकास श्रेणी। ठीक है, देखिए उच्च मानव विकास श्रेणी की बात अगर करें तो जिसका मानव विकास सूचकांक 0.71 से अधिक है तो वो हो गया आपका उच्च मानव विकास श्रेणी में। उच्च मानव विकास श्रेणी के अंदर कुल देशों की संख्या कितनी, 94। हम प्रथम श्रेणी में स्थान ले तो आपका कौन कौन से देश आते हैं, आपके नॉर्वे आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, यूएसए आता है, नीदरलैंड है और जर्मनी आता है। इसके साथ अगर देखिए मध्यम मानव विकास श्रेणी की चर्चा अगर करें तो 0.5 से 0.70 यहाँ आते हैं कुल देश हैं। यहाँ पे 47 कंट्री आते हैं। इनके अंदर कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है, यानी कि 0.5 से लेकर 0.17 की श्रेणी में कौन कौन से कंट्री आते हैं। चाइना आता है, थाईलैंड आता है, मंगोलिया आता है, फिलीपींस आता है, हमारा भारत भी इसी श्रेणी में आता है 0.5 से लेकर 0.70। इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, निम्न मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में 0.5 से कम यानी कि कंट्री आते हैं 35, जिसमें कांगो, चाड, म्यांमार, रवांडा, सूडान और इथोपिया, अफगानिस्तान और गिनी। ठीक है, तो ये प्रथम श्रेणी के 3 कंट्री और न्यूनतम श्रेणी के 3 कंट्री। प्रथम श्रेणी के 3 कंट्री कौन कौन से हो सकते हैं जिनका मानव विकास सूचकांक बिल्कुल सबसे हाई है। जैसे फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा जो नार्वे का जो मानव विकास सूचकांक मूल्य है 0.955। फिर सेकंड नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया 0.938 और यूएसए का यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है 0.937 है। तो ये प्रथम 3 देश हैं जिनका मानव विकास सूचकांक जो मूल्य वो अधिक है और ये आंकड़े हैं 2013 के आंकड़े हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। फिर न्यूनतम बिल्कुल कम, तो सबसे कम मानव विकास सूचकांक मूल्य किस देश का है, चाड का, कांगो और माले। यानी कि दोस्तों ये सारे के सारे जो कंट्री हैं चाड, कांगो, माले आपका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि 7 कॉन्टिनेंटों में सबसे गरीब कॉन्टिनेंट कौन सा है, आपको बताना है अफ्रीका कॉन्टिनेंट सबसे गरीब है क्योंकि उसका मानव विकास सूचकांक बहुत कम है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर लिए देशों के बारे में। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं जो भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे कि भारत में मानव विकास सूचकांक की बात अपन करेंगे। जो कहने का मतलब है आपका जो 28 जो स्टेट हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसका मानव विकास सूचकांक ज़्यादा है, तो इनकी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, भारत का मानव विकास सूचकांक कुल 186 देशों में कौन सा स्थान आता है, 138वां स्थान आता है। और भारत 138वां स्थान आता है। भारत के राज्यों में केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है, 0.700 है, जो मानव विकास सूचकांक अन्य राज्यों की तुलना में प्रथम स्थान आता है। अगर हम, ये तो हो गया आपका 2013 के आंकड़े। अगर मैं आपको कहूँ कि न्यू लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो केरला का है 0.790, इसका प्रथम स्थान आता है। ठीक है, अब देखिएगा, केरल के बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब का स्थान आता है। भारत में सबसे निम्न स्तर मानव विकास सूचकांक में बिहार, जिसका मानव विकास सूचकांक सबसे कम है, उड़ीसा का है और छत्तीसगढ़ का है। HDI के प्रमुख घटक हो सकते हैं, देखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के प्रमुख घटक हैं राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके आधार पर ही किसी भी देश के मानव विकास सूचकांक को हम प्रभावित कर सकते हैं। इनके आधार पर किसी भी मानव विकास सूचकांक किसी देश का अधिक हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, केरल का उच्च यानी कि केरल का उच्च HDI का होना उसकी साक्षरता दर है। देखिएगा, उसकी साक्षरता दर है अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। मैंने कहा शिक्षा स्वास्थ्य में जिस देश का बहुत अधिक है, एजुकेशन सबसे अधिक है, तो उसका भी HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा रहेगा। जिसका सबसे बेस्ट उदाहरण है आपका केरला है, जिसका
जो मानव विकास सूचकांक है वो आपका सबसे अधिक है। भारत में एसडीआई के में प्रथम स्थान आपका केरला का आता है और आपका निम्न स्तर आता है किसका, बिहार का आता है। बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों का आता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आज हमने बात कर ली है जो आपका थर्ड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर को हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने अब आपको पहले बताया था कि इस चैप्टर का जो ड्यूरेशन है बहुत कम रहेगा, तो हम फिर कल मिलते हैं, एक नया चैप्टर लेके आएंगे। और नया चैप्टर यानी कि 4th चैप्टर है मानव बस्तियाँ। उन मानव बस्तियों की हम चर्चा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो आप इसके नोट्स बना के आप जो अपना ग्रुप है उसमें सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।